गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुकृति आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वाचिंग दिस व्लॉग। तो जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ा कि मेरा नाइट रूटीन, एक्चुअली ये रूटीन नहीं है। मैं आजकल मुझे पता नहीं क्या इशू चल रहा है, मुझे रात को जागना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा इन द सेंस आई डोंट नो, मतलब एक होता है ना कि मुझे नींद नहीं आती है तो मैं सुबह के 4 बजे तक जगी रहती हूँ एंड कुछ कुछ करती रहती हूँ, कुछ देखती रहती हूँ, कुछ लिखती पढ़ती रहती हूँ। तो यस, मैं ऑलमोस्ट आधी रात जगी रहती हूँ एंड देन सुबह 4 साढ़े 4 बजे मुझे अच्छी नींद आती है एंड देन मैं सुबह 11 बजे सो के उठती हूँ। तो मेरा आधा दिन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है क्योंकि मैं 11 बजे सो के उठती हूँ एंड देन ब्रश वगैरह करते 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 दोपहर के 12 बज जाते हैं एंड देन फिर लंच एंड देन डिनर एंड देन मेरा दिन कैसे ख़त्म होता है पता भी नहीं चलता। तो जो रात होती है वो मेरी होती है। तो अगर आप भी रात में जागने वाले में से हो तो प्लीज़ बताना मुझे। तो ये रात मेरी होती है। तो मैं अपना नाइट रूटीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि डे रूटीन में ज़्यादा कुछ है नहीं मेरे पास। लाइक लिटरली मैं सुबह उठ के खाती हूँ एंड देन फिर खाती हूँ एंड देन मैं बैठी रहती हूँ, देन चाय पीती हूँ एंड देन शाम हो जाता है। तो अभी बज रहे हैं 11:45। ओके, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मेरा डिनर हो चुका है, अभी मैं बैठ के बिग बॉस देख रही हूँ। तो मैं बिग बॉस 10:30 से देखना शुरू करती हूँ, रात के 12:30-1 बजे तक देखती रहती हूँ। आई मीन उसका जो 1 घंटे का टेलीकास्ट होता है वो भी देखती हूँ एंड देन लेट नाइट मसाला भी देखती हूँ। देन वापस से अगर कुछ शुरू का मिस हो गया जाता है लाइक 10:30 में, कभी कभी अगर मुझे लेट हो जाता है तो जो छूट गया रहता है वो मैं वापस देखती हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, दिखाती हूँ कि मैं क्या करती रहती हूँ उल्लू की तरह जाग कर रात भर। रात 10:30 बजे यूजुअली हम इस घर पे एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आप लोग बिग बॉस देखते होगे नहीं? आई मीन देखते हो, आपको फेवरेट कंटेस्टेंट क्या है? लाइक क्लास ब्लॉग में मैंने ये पूछा था, पर क्योंकि अब फिनाले एकदम पास में आने वाला है तो ऐसा डाइसी हो जाए। लाइक रुबीना मतलब अब तक बहुत अच्छा कर रही थी एंड सब बहुत अच्छा जा रहा है, अभी बहुत अच्छा जा रहा है। पर ये राहुल वैद्य भी अच्छा करने लगा है पहले से एंड थोड़ा डाइसी हो गया है। राहुल वैद्य एंड रुबीना, यही दो मुझे लग रहे हैं कि लाइक फाइनल तक जाने वाले हैं। बाकी सबका मालूम है। आपका क्या ओपिनियन है बताना। तो ये मेरा ब्लैंकेट है जो इस रूम से उस रूम में घूमती रहता है। मैंने अपना चश्मा ये फेंक दिया, वैसे ही टूट जाएगा, आधे टाइम तो खोता रहता है। लाइट बंद कर देते हैं। सब सो चुके हैं। मुंबई में बहुत गर्मी है यार और मच्छर बहुत काटते हैं यहाँ पे रात को। लाइक लिटरली मुझे रात में अगर फ़ैन नहीं चला है, सिर्फ एसी चल रहा है, तो ये ओडोमस लगा के मेरे को सोना पड़ता है वरना ऐसा लग रहा है कि मच्छर ऐसे टांग के लेके चले जाएंगे। बहुत बहुत मच्छर काटता है। और ये जो ऑल आउट और गुड नाइट और पता नहीं क्या क्या आता है बिल्कुल काम नहीं करता। लाइक बिल्कुल भी काम नहीं करता यहाँ के मच्छरों पर। बहुत गर्मी हो रही है अभी क्योंकि अभी फ़ैन बंद है और अब मैं कुछ नेटफ्लिक्स या कुछ देखूँगी यार। या अभी तो मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, लाइक ब्लॉग कर रही हूँ, तो देखना पॉसिबल नहीं है। पढ़ ज़रूर सकते हैं और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैं अभी रिसेंट क्या पढ़ रही हूँ। लाइक मैं अभी पढ़ रही हूँ अनुप्रिया। पापा खरीद के लाए हैं बुक और धर्मवीर भारती ने लिखा है। और इसमें ओके होल्ड ऑन, एसी का रिमोट का है, मैंने एसी टर्न ऑन कर दिया, रिमोट का है। ओके तो हाँ, तो धर्मवीर भारती ने लिखा है और राधा के ऊपर, राधा के वियोग के बारे में लिखा है। जब कृष्ण उन्हें छोड़कर चले गए थे तो उनके साथ क्या क्या हो रहा था एंड उनके विरह में और आई मीन जो भी उनका एक्सपीरियंस था राधा का। सो लाइक सीरियसली बहुत 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 प्यारी प्यारी कविताएं हैं इसमें। लाइक बहुत एकदम मार्मिक, बहुत बहुत अच्छी किताब है। लाइक बहुत फेमस किताब है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता देती हूँ। हिंदी कविता है इसके अंदर। कविता पढ़ के सुनाऊँ मैं? लाइक एक बहुत अच्छी कविता है, मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किया था मेरे। अगर आप फॉलो नहीं करते मुझे फेसबुक पर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक और इंस्टा का लिंक है, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो और कनेक्टेड रह सकते हो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। क्योंकि यूट्यूब पे आप सब कुछ पोस्ट नहीं कर सकते बट इंस्टा पे लाइक आई पोस्ट एवरीथिंग ऑलमोस्ट। तो यस, आप फॉलो कर सकते हो मुझे एंड मैं आपको एक कविता पढ़ के सुनाती हूँ। ये एक नया टाइप का ब्लॉग है। लाइक आपको मेरा ये वाला पार्ट मालूम नहीं होगा बट आई लाइक रीडिंग। लाइक किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, कविताएं पढ़ना अच्छा लगता है। सो यस, एक कविता मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। तो मैंने कहा कि मैं आपको कविता सुनाऊंगी और फिर मैं इंस्टाग्राम पे चली गई और वहाँ पे मेरे 1 घंटे वेस्ट हो गए हैं। सो रात के 1:30 बज रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक कविता, एक पोएम पढ़ के आपको सुनाती हूँ। तो मैं आपको पोएम पढ़ के सुनाती हूँ। मैं कोई
मैं बहुत अच्छी रीडर नहीं हूँ, मैं पहली दफ़ा पढ़ रही हूँ किसी के लिए या कभी भी, तो बताना मुझे कैसा लगा। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कनुप्रिया 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 बाय धर्मवीर भारती। अगर मैंने हिंदी भी ढंग से नहीं बोली ना तो मेरे पापा व्लॉग में घुस घुस के मारेंगे मुझे। एक्चुअली क्या है, मेरे को ना बहुत टंग ट्विस्टिंग होता है, लाइक मैं बहुत सारे वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाती, ये मैंने रियलाइज़ किया। लाइक मैं फंबल कर देती हूँ या ट्विस्ट कर देती हूँ या खा जाती हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि मैंने प्रॉपर बोला है पर मैं कुछ उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ। और कुछ वर्ड्स तो हैं जिसको मैंने ओन कर लिया है कि वो गलत ही बोलती आ रही हूँ मैं बहुत सालों से, और वो मुझसे करेक्ट नहीं होता, तो वो लोग थोड़ा बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा, बट आई डोंट गिव अ शिट, ओके। तो ये है बुक। आप लोग बुक पढ़ते हो कि नहीं? अगर पढ़ते हो तो बताना। अरे ये देखो मेरी नई अंगूठी। मैं शो ऑफ नहीं कर रही, जिस बता रही हूँ ये मेरी नई अंगूठी। ये तो एक्चुअली ये पापा दादी के लिए लेके आए थे, पर दादी को नहीं पहनना है तो उन्होंने पापा को वापस कर दिया। पर पापा के हाथ में से मेरे को अच्छा लग गया, तो मुझे इस बीच वाली उंगली में पहनना था। मेरे हाथ कितने ख़राब लग रहे हैं, बालों वाली लड़की, बालों वाले हाथ वाली लड़की, तो मुझे इस पर बीच वाले में पहनना था। मैं बीच वाले में आया नहीं, तो फिर मैंने ऐसे साइड वाले में पहन लिया, विच लुक्स फाइन आई गेस। ओके, मेरा हाथ बहुत ख़राब लग रहा है, मैं नहीं दिखाऊंगी। वो ये है कनुप्रिया बाय धर्मवीर भारती। कितनी बार मैंने रिपीट कर दिया है। और मैं आपको जो मेरा फेवरेट वाला था, तुम मेरे कौन हो, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। देखो मैंने फोल्ड करके रखा है बिकॉज आई रियली 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 लाइक दिस कविता। जीवन के किसी फेज में कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर लगती हैं। आई विल कट दिस पार्ट, ओके। पहले मैं ज़रा बाल बना लूँ, बहुत लूज हो गया मेरे बाल, इतने लंबे हो गए कि अगर रात को बांध के ना सो तो सुबह एकदम उलझ जाते हैं। परफेक्ट चश्मा। तो अब मैं आपको कविता पढ़ के सुनाऊंगी, पहली बार कर रही हूँ तो जज मत करना ज़्यादा। तुम मेरे कौन हो कविता का नाम है। तुम मेरे कौन हो कनु, मैं तो आज तक जान नहीं पाई। बार बार मुझसे मेरे मन ने आग्रह से, विस्मय से, तन्मयता से पूछा है, यह कनु तेरा कौन है, पूछ तो। बार बार मुझसे मेरी सखियों ने व्यंग्य से, कटाक्ष से, कुटिल संकेत से पूछा है, कनु तेरा कौन है री, बोलती क्यों नहीं। बार बार मुझसे मेरे गुरुजन ने कठोरता से, अप्रसन्नता से, रोष से पूछा है, ये कान्हा आखिर तेरा कौन है। मैं तो आज तक कुछ नहीं बता पाई, तुम मेरे सचमुच कौन हो कनु। अक्सर जब तुमने माला गूंथने के लिए कटीली झाड़ों में चढ़ चढ़ कर मेरे लिए श्वेत रत्नारे करौंदे तोड़कर मेरे आंचल में डाल दिए हैं, तो मैंने अत्यंत सहज प्रीति से गर्दन झटकाकर वीणी झुलाते हुए कहा है, कनु ही मेरा एकमात्र अतरंग सखा है। अक्सर जब तुमने दावाग्नि में सुलगती डालियों, टूटते वृक्षों, हरहराते हुए लपटों और घुटते हुए धुएं के बीच निरुपाय असहाय बावली सी भटकती हुई मुझे साहस पूर्वक अपने दोनों हाथों में फूल की थाली से सहेज कर उठा लिया और लपटे चीर कर बाहर ले आए, तो मैंने आदर, आभार और प्रगाढ़ स्नेह से भरे भरे शब्दों में कहा, कान मेरा रक्षक है, मेरे बंधु है, सहोदर है। अक्सर जब तुमने बंसी बजाकर मुझे बुलाया है और मैं मोहित मृगी सी भागती चली आई हूँ और तुमने मुझे अपने बाहों में कस लिया है, तो मैंने डूब कर कहा है, कनु मेरा लक्ष्य है, मेरा आराध्य है, मेरा गंतव्य। पर जब तुमने दुष्टता से अक्सर सखी के सामने मुझे बुरी तरह छेड़ा है, तब मैंने खींच कर आंखों में आंसू भर कर सब दिखा कर सखी से कहा है, कान्हा मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मैं कसम खाकर कहती हूँ मेरा कोई नहीं है। पर दूसरे ही क्षण जब घनघोर बादल उमड़ आए हैं और बिजली तड़पने लगी है और घनी वर्षा होने लगी है और सारे वनपथ धुंधला कर छिप गए हैं, तो मैंने अपने आंचल में तुम्हें दुबका लिया है, तुम्हें सहारा दे देकर अपनी बाहों में घेर कर गाँव की सीमा तक तुम्हें ले आई हूँ। और सच सच बताऊँ तुझे कनु सावरे कि उस समय मैं बिल्कुल भूल गई हूँ कि मैं कितनी छोटी हूँ और तुम वही कान्हा हो जो सारे वृंदावन को जल प्रलय से बचाने का सामर्थ्य रखते हो, और मुझे केवल यही लगा है कि तुम छोटे से शिशु हो, असहाय, वर्षा में भीग भीग कर मेरे आंचल में दुबके हुए। और जब मैंने सखियों को बताया कि गांव की सीमा पर चितवन की छां में खड़े होकर ममता से मैंने वक्ष में उस छौने का ठंडा माथा दुबकाकर अपने आंचल में उसके घने गुगराले बाल पोंछ दिए हैं, और मैंने उस सहज उद्गार पर सखिया की कुटिलता से मुस्कुराने लगी और मैं आज तक समझ नहीं पाई। लेकिन जब तुम्ही ने बंधु
तेज से प्रदीप्त होकर इंद्र को ललकारा है, कालिए की खोज में विशैली यमुना को मत डाला है, तो मुझे अकस्मात लगा है कि मेरे अंग अंग में ज्योति फूट पड़ी है। तुम्हारी शक्ति तो मैं ही हूँ, तुम्हारा संबल, तुम्हारा योग माया, इस निखिल पारावार में ही परिव्याप्त हूँ, विराट सीमाहीन अदम्य दुर्दान। किंतु दूसरे ही क्षण जब तुमने वेद सलता कुंज में गहराते हुए गोधिल वेला में आम के एक बौर को चूर चूर कर धीमे से अपनी चुटकी में मसल कर मेरे सीमांत पर बिखेर दिया, तो मैं हतप्रभ हो गई और मुझे लगा कि इस निखिल पारावार में शक्ति से ज्योति सी गति सी फैली हुई है। अकस्मात सिमट आई हूँ मैं और सीमा में बंध गई हूँ। ऐसा क्यों चाहा तुमने कान? पर जब मुझे चेत आया तो मैं ना पाई कि हाय सीमा कैसी, मैं तो वह हूँ जिसे दिग्वधु कहते हैं, कालवधु। और समय और दिशाओं का सीमाहीन पगडंडियों पर अनंत काल से अनंत दिशाओं से तुम्हारे साथ साथ चलती आ रही हूँ, चलती चलती जाऊंगी। यह यात्रा का आदि न तो तुम्हें स्मरण है न मुझे, और अंत तो यह यात्रा का ही है मेरे सहयात्री। पर तुम इतने निष्ठुर हो और इतने आतुर हो कि तुमने चाहा कि मैं इसी जन्म में इसी थोड़ी सी अवधि के जन जन्मांतर की समस्त यात्राएं फिर से दोहरा लूं, और इसीलिए संबंधों की इस घुमावदार पगडंडी पर छड़ छड़ पर तुम्हारे साथ मुझे इतने आकस्मिक मोड़ पर ले पड़े हैं कि मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ कि मैं अब कहाँ हूँ और तुम मेरे कौन हो। और इस निराधार भूमि पर चारों ओर से पूछे जाते हुए प्रश्नों की बौछार से घबरा कर मैंने बार बार तुम्हें शब्दों के फूल पास में जकड़ना चाहा है। सखा, बंधु, आराध्य, शिशु, दिव्य सहचर, और अपने को नई व्याख्याएं देनी चाहिए। सखी, साधिका, बांधवी, माँ, वधू, सहचरी, और मैं बार बार नए रूपों में उमड़ उमड़ कर तुम्हारे तट पर आई हूँ, और तुमने हर बार अथाह समुद्र की भांति मुझे धारण कर लिया है, विलीन कर लिया है। फिर भी अकुल बने रहे मेरे सांवले समुद्र, तुम आखिर मेरे कौन हो? मैं इसे कभी माप क्यों नहीं पाती? कुछ समझा? ओके, तो ये था कविता पाठ। आई होप कि अच्छा लगा होगा। नहीं लगा हो तो आई एम सॉरी। नहीं लगा हो तो ठीक है ना, आपको पता चला कि इतनी अच्छी अच्छी कविताएं हैं हमारी इंडिया में हिंदी भाषा में। 1:30 बज रात के, और मैं 2:30-3 बजे तक सोने का कोशिश करूँगी, क्योंकि जब मैं बेड पे आती हूँ अराउंड 2 बजे, एंड मुझे फिर भी वैसे भी नींद 3-3:30 बजे आती है। तो आपको कुछ नाइट रूटीन देखना है क्या? ओके, हाँ, ये कर लेते हैं राइट। तो एक्चुअली में मेरा कोई नाइट रूटीन नहीं है, बट स्टिल आई पुट दिस ऑयल ऑन माई फेस सोने से पहले। ये आर्गन ऑयल है, ऑर्गेनिक आर्गन ऑयल, और मैं कोई क्रीम व्रीम नहीं लगाती, जस्ट ये तेल लगा के। और मैं कभी कभी अगर फ्री रहती हूँ सो आई डू, आई होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड। मेरे पास ये रोलर है जो यूज़ नहीं होता है, महीने में एक बार यूज़ होता है, तो ये है मेरे पास। सो जनरली मैं लाइक ऑयल लगा के एंड आई डू लाइक दिस, जस्ट इटी बिटी। ऑयल लगा लिया है। इसका जो ये वाला पार्ट है, दिस इज़ वेरी नाइस, आई रियली एंजॉय, लाइक आई डोंट नो आई एम डूइंग इट राइट और रॉन्ग, बट इट जस्ट feels so good. Sometimes I just go like this, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना, ये बहुत मेरा लाइक ऐसा लगता है कि हमेशा से स्ट्रेस्ड है। This feels very nice, like ऐसा हल्का 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 ऐसा लगता है, पेन रहता है ना ऐसा एकदम। तो ये मैं कंप्लीट करूँगी जब मैं कैमरा ऑफ करूँगी, लाइट ऑफ करूँगी। सो गाइस, ये था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मेरा था नाइट रूटीन एंड जनरली व्हाट आई डू। समटाइम आई ईट, बट आज भूख नहीं लग रही है तो मैं खाऊंगी नहीं कुछ। सो मैं जा रही हूँ सोने। सो गुड नाइट, और अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।